आप सभी को पता होगा कि हमारा सौर मंडल हमको कैसे दिखता है। सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं और उस सौर मंडल में हमारा कौन सा तारा है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सौर मंडल के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको मेरी सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आए और आप सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में छोड़ कर मत आएँ, चाहे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि सौर मंडल जो हमारा होता है, सौर मंडल बोलते किसको हैं? सौर मंडल बोलते हैं एक तारा जिसकी और कुछ ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को हम एक सौर मंडल बोलते हैं। अब सौर मंडल के उससे पहले भी कुछ चीज़ें जानिए। देखिए, सौर मंडल जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, उससे पहले हमें जानना होगा कि सौर मंडल होता कहाँ है। तो देखिए, कोई भी ये जो हमारी दुनिया है, वो दुनिया को अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके देखें तो हमको दिखेगा कि हमारी दुनिया बहुत बड़े ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसमें बहुत सारी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक सोलर सिस्टम है जहां पर सूर्य एक तारा है और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से 8 ग्रह हैं और हमारा सोलर सिस्टम होता कैसे है। तो दोस्तों, अगर हम मान लें कि हमारी गैलेक्सी जो है वो इस तरीके से है, तो हमारा जो सूरज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, इस जगह पे हमारा सूरज है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे 8 ग्रह। ठीक है, तो आइए उनके बारे में हम समझते हैं कि वो 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी होती है तारों का समूह, अरबों खरबों तारों का समूह हमारी गैलेक्सी कहलाती है। और तारा एक सौर मंडल क्या होता है? एक सूरज और उसके कुछ ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सौर मंडल। तो आइए अब समझते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आपको पता है कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट, यानी 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं आपको पता है, सबके नाम याद रखना है अच्छे से, है ना। सबको एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास के लिए। तो जो है सबसे पहले जो हमारा ग्रह है उसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। सबसे पहला ग्रह हमारा हो गया मरकरी। फिर उसके बाद है वीनस। उसके बाद क्या है? वीनस। फिर उसके बाद अर्थ। उसके बाद क्या है? अर्थ। फिर उसके बाद मार्स। क्या है? मार्स। फिर उसके बाद जुपिटर। उसके बाद क्या है? जुपिटर। और उसके बाद हमारा क्या है? सैटर्न। उसके बाद क्या है? सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस। सैटर्न के बाद यूरेनस। फिर उसके बाद नेपच्यून। उसके बाद कौन सा? नेपच्यून। तो आपको पता है ये कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए, नेपच्यून। ठीक है, तो ये टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब दोस्तों, एक 9वां ग्रह भी है जिसको हम प्लूटो बोलते हैं। प्लूटो अब हमारे ग्रह के श्रेणी में नहीं है, यानी हमारे सौर मंडल में नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे के ग्रह में जाके चक्कर लगाता था, किसी दूसरे सौर मंडल में जाके चक्कर लगाता था, या फिर कभी कभी जो है इतना एक तो छोटा था, ऊपर से वो किसी दूसरे अपने जो है सूरज के ऑर्बिट में चक्कर न लगा के कहीं और चक्कर लगाने लगता था, इसलिए उसको निकाल दिया गया है हमारे सोलर सिस्टम की श्रेणी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। अब मरकरी जो है वो सूरज के सबसे पास का ग्रह है, ये सबसे सूरज के सबसे पास ग्रह है। फिर जो वीनस है, वीनस उसके बाद फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। हम इसको जो है जो लगाते हैं कहीं, देखो तुम सोलर सिस्टम बना होता तो एक्चुअली में वो जो दूरी होती है वो आपको एकदम नजदीक दिखाई जाती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितनी ज्यादा दूरी होती है। जैसे हम बात करें अगर सन से, सन हमारा एक स्टार है। सन क्या है? हमारा एक स्टार है। सन से जो है अर्थ की दूरी वो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में। ठीक है, लगभग 15 करोड़ जो है किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन अब सोचो बाकी सारे ग्रह कितने दूर होंगे, इससे अंदाजा लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब जो अर्थ है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि अर्थ पे 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है किससे? वाटर से ढका हुआ है। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि जो इसका ऊपर का पार्ट है वो कैसा है? वो रेड है। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है। ठीक है, सैटर्न के आसपास रिंग पाई जाती है, गोल गोल क्या होती है? रिंग, छल्ले। जैसे ये सैटर्न है मान लो, तो इसके चारों ओर ऐसे छल्ले होते, ऐसे ऐसे। ठीक, इसके चारों ओर ऐसे छल्ले होते हैं। तो ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में होता क्या है कि जो मार्स और जो जुपिटर है ना, इसके बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है बहुत बड़ी सी। ठीक है,
तो ये हमारा कुछ सोलार सिस्टम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया इसके बारे में, ताकि आप थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में जान सको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।